एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आनुवंशिक बीमारियां नहीं हैं। क्रिस्पर नाम के एक रेवोल्यूशनरी टूल के कारण यह जल्द ही हमारी असलियत बन सकता है। क्रिस्पर एक छोटी कैंची की तरह है जो हमारे डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट को प्रिसाइसली कट और एडिट कर सकती है। यह टेक्नोलॉजी दवाई को बदल रही है, पहले से लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए आशा दे रही है। यह एक पावरफुल येट सिंपल टूल है जिसने वैज्ञानिक दुनिया में तहलका मचा दिया है। अपने डीएनए को एक लंबे इंस्ट्रक्शन मैनुअल के रूप में कल्पना कीजिए जिसमें लाखों अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड का प्रतिनिधित्व करता है। यहीं से क्रिस्पर काम आता है। क्रिस्पर हमारे जीन्स के लिए एक फाइंड और रिप्लेस टूल की तरह काम करता है। यह Cas9 नामक एक स्पेशल मॉलिक्यूल का उपयोग करता है जो कैंची की तरह काम करता है। आरएनए एक जीपीएस की तरह काम करता है। Cas9 कैंची को फॉल्टी जीन के सटीक स्थान तक ले जाता है। एक बार जब Cas9 कैंची टारगेट जीन तक पहुंच जाती है तो वे एक प्रिसाइज कट बनाती हैं। यह कट सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म्स को सक्रिय करता है। पीढ़ियों से आनुवंशिक बीमारियों ने मानवता को त्रस्त किया है, जिससे दुख और कठिनाई हुई है। परिवारों के माध्यम से पारित होने वाली ये बीमारियां हमारे जीन में त्रुटियों के कारण होती हैं। कुछ समय पहले तक इन दुर्बल करने वाली स्थितियों के इलाज के लिए बहुत कम विकल्प थे। क्रिस्पर आशा की किरण प्रदान करता है। दोषपूर्ण जीन को ठीक करके क्रिस्पर में सिस्टिक फाइब्रोसिस से लेकर सिकल सेल एनीमिया तक कई तरह की आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां बच्चे अब इन जानलेवा बीमारियों के साथ पैदा न हों। विभिन्न बीमारियों के इलाज में क्रिस्पर की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण पहले से ही चल रहे हैं। कुछ मामलों में शुरुआती परिणाम आशाजनक रहे हैं। रोगियों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल रोग के एक परीक्षण में कुछ रोगी क्रिस्पर उपचार के बाद दर्दनाक रक्त आधान प्राप्त करना बंद करने में सक्षम थे, जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं। मानव पीड़ा को कम करने के लिए क्रिस्पर की क्षमता निर्विवाद है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए निराशा को आशा में बदलते हुए आनुवंशिक बीमारियों की कहानी को फिर से लिखने का मौका देता है। आनुवंशिक बीमारियों। क्रिस्पर की शक्ति इसकी प्रिसीजन और वर्सेटिलिटी में निहित है। पिछले जीन एडिटिंग टूल्स के विपरीत, जो अक्सर गलत और उपयोग में कठिन थे, क्रिस्पर एक सर्जन के स्केलपेल की तरह है जो डीएनए में प्रिसाइज इंसिजन्स बनाता है। अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए यह प्रिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जीन का एडिटिंग करते समय केवल दोषपूर्ण जीन को लक्षित करना आवश्यक है, अन्य महत्वपूर्ण आनुवंशिक जानकारी को बाधित किए बिना। क्रिस्पर की सटीकता ऑफ टारगेट इफेक्ट्स के जोखिम को कम करती है, जिससे यह एक सुरक्षित जीन एडिटिंग टूल बन जाता है। इसके अलावा क्रिस्पर उल्लेखनीय रूप से एडेप्टेबल है। वैज्ञानिक विभिन्न जीन को लक्षित करने के लिए आरएनए गाइड को आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे यह बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज के लिए एक बहुमुखी उपकरण बन जाता है। एडेप्टेबिलिटी एक व्यक्ति के आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप पर्सनलाइज्ड थेरेपीज को विकसित करने की रोमांचक संभावनाएं खोलता है। क्रिस्पर के पीछे का विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें लगातार नई खोजें और अनुप्रयोग उभर रहे हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता इस तकनीक की पेचीदगियों में और गहराई से उतरेंगे, हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 5 एथिकल कंसर्न्स। प्लेइंग गॉड। जीवन के एसेंस को संपादित करने की क्षमता गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। कुछ लोगों का तर्क है कि मानव जीन को बदलकर हम भगवान से बड़ा बन रहे हैं, चीजों के प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरों को अनपेक्षित परिणामों की संभावना का डर है, दोनों व्यक्तियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक बड़ी चिंता ऑफ टारगेट एडिट्स की संभावना है। जबकि क्रिस्पर
अत्यधिक सटीक है। हमेशा एक मामूली संभावना है कि यह डीएनए में अनपेक्षित कटौती कर सकता है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। ये ऑफ टारगेट इफेक्ट्स संभावित रूप से नई बीमारियों का कारण बन सकते हैं या मानव स्वास्थ्य पर अन्य अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। एक और नैतिक दुविधा आनुवंशिक वृद्धि की संभावना है। अगर हम बीमारियों को ठीक करने के लिए जीन का संपादन कर सकते हैं, तो हमें इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमत्ता या एथलेटिक क्षमता जैसे वांछनीय लक्षणों को बढ़ाने के लिए करने से क्या रोकता है? यह आनुवंशिक रूप से उन्नत और अनएनहांस्ड के बीच विभाजित समाज बनाने के बारे में चिंताएं पैदा करता है। क्रिस्पर के नैतिक निहितार्थ जटिल हैं और इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम जीन संपादन के अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में खुले और पारदर्शी संवाद में संलग्न होना चाहिए। सेक्शन 6, द डायलेमा ऑफ डिजाइनर बेबीज। शायद क्रिस्पर का सबसे विवादास्पद पहलू प्रजनन चिकित्सा में इसका संभावित अनुप्रयोग है। वैज्ञानिक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां बच्चे के जन्म से पहले ही आनुवंशिक बीमारियों को खत्म करने के लिए भ्रूण के जीन को संपादित करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह डिजाइनर शिशुओं के भूत को भी जन्म देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां माता-पिता जीन एडिटिंग के माध्यम से अपने बच्चे की आंखों का रंग, ऊंचाई या बुद्धिमत्ता तक चुन सकते हैं। यह मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने और आनुवंशिक पूर्णता से ग्रस्त समाज बनाने के बारे में चिंताएं पैदा करता है। सेक्शन 7, क्रिस्पर इन इंडिया होप एंड चैलेंजेस। भारत अपनी विविध आबादी और आनुवंशिक बीमारियों के उच्च बोझ के साथ क्रिस्पर तकनीक से बहुत लाभान्वित हो सकता है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे वंशानुगत विकारों के इलाज की क्षमता बहुत अधिक है। हालांकि क्रिस्पर आधारित उपचारों को लागू करने में भारत को भी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक बड़ी बाधा बनी हुई है और जीन संपादन उपचार की उच्च लागत मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है। इसके अलावा भारत में जीन संपादन तकनीकों के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे का अभाव है। क्रिस्पर के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, रोगियों को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में क्रिस्पर अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनने की क्षमता है। अपने मजबूत वैज्ञानिक समुदाय और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्रिस्पर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्रिस्पर की खोज ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक नए युग की शुरुआत की है। यह तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र चिकित्सा, कृषि और यहां तक कि जीवन की हमारी समझ में क्रांति लाने के लिए तैयार है। चिकित्सा में क्रिस्पर पहले से लाइलाज बीमारियों को ठीक करने, व्यक्तिगत उपचार विकसित करने और यहां तक कि मानव क्षमताओं को बढ़ाने का वादा करता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आनुवंशिक बीमारियां अतीत की बात हों और मानव जीवन काल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो। कृषि में क्रिस्पर का उपयोग उन फसलों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो कीटों, बीमारियों और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और हानिकारक कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। क्रिस्पर की संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना और नैतिक विचारों से सीमित हैं। जैसे जैसे हम इस शक्तिशाली उपकरण के रहस्यों को खोलते रहेंगे, हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 9, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिस्पर के विकास की तीव्र गति के लिए वैज्ञानिक प्रगति और नैतिक जिम्मेदारी के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है। इस क्रांतिकारी तकनीक की क्षमता को स्वीकार करते हुए हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।
खुला और पारदर्शी संवाद महत्वपूर्ण है। क्रिस्पर अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें ऑफ टारगेट प्रभावों, आनुवंशिक वृद्धि और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में चिंताओं को दूर करना शामिल है। इसके अलावा हमें क्रिस्पर आधारित उपचारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। इस तकनीक का लाभ सभी को मिलना चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। सहयोग और जिम्मेदार नवाचार की भावना को अपनाकर हम सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक न्याय संगत और स्थायी भविष्य बनाने के लिए क्रिस्पर की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 10, अ कॉल फॉर इन्फॉर्म्ड डायलॉग। क्रिस्पर क्रांति हम पर है। इस शक्तिशाली तकनीक में हमारी दुनिया को गहराई से बदलने की क्षमता है, जो अभूतपूर्व अवसरों और नैतिक चुनौतियों दोनों की पेशकश करती है। जैसे जैसे हम इस अज्ञात क्षेत्र में नेविगेट करते हैं, यह जरूरी है कि हम सूचित और समावेशी संवाद में संलग्न हों। हमें खुद से आनुवंशिक हस्तक्षेप की सीमाओं, हमारे कार्यों के संभावित परिणामों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में कठिन प्रश्न पूछने चाहिए। आइए हम उच्चतम नैतिक मानकों को कायम रखते हुए क्रिस्पर की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं। सहयोग, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह अभूतपूर्व तकनीक पूरी मानवता को लाभान्वित करे।